हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है क्वाइट प्लेस पार्ट 3, या फिर ये कहें कि क्वाइट प्लेस का पहला पार्ट। अगर आपने इसके दोनों पार्ट देखे हैं तो आपको आइडिया होगा कि ये कहानी कुछ एलियंस की है जो पृथ्वी पर हमला कर देते हैं और ये आवाज़ से इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क में, जहाँ पर एलियन का एक खतरनाक हमला दिखाया गया है। ये एलियन पृथ्वी पर आते ही इंसानों को बुरी तरह से मारने लगते हैं। इसी बीच एक लड़की समीरा, जिसे हम कहानी में सैम कहेंगे, उसकी कहानी बताई गई है। सैम, जो कि एक टर्मिनल कैंसर की पेशेंट है, वो किस तरह से अपने आप को इस हमले से बचाती है, ये सब हम इस कहानी में जानेंगे। कहानी की शुरुआत होती है। सैम एक पैसिमिस्टिक लड़की है, जिसका मतलब है जिंदगी में नेगेटिविटी पर ज़्यादा फोकस करती है। अब क्योंकि वो ऐसी एक बीमारी का शिकार है जिससे कि वो जल्द ही मरने वाली है, इसीलिए वो एक निराशा भरी जिंदगी जी रही है। वो न्यूयॉर्क सिटी से बाहर एक हॉस्पिटल में अपनी कैट फ्रोडो के साथ रहती है। एक दिन वहाँ पर नर्स का काम कर रहा रूबेन उसे शहर में जाने के लिए कहता है, मगर सैम को शहर में जाना पसंद नहीं था, इसीलिए वो एक शर्त रखती है। अगर रूबेन उसे पिज़्ज़ा खिलाएगा तभी वो शहर में आ जाएगी, जिस पर रूबेन मान जाता है और अगले दिन वो हॉस्पिटल के बहुत से पेशेंट को मैनहट्टन में एक पपेट शो दिखाने ले जाता है। अब क्योंकि रूबेन ने सैम से पिज़्ज़ा खिलाने का वादा किया था, इसीलिए सैम भी उन लोगों के साथ जाती है। रास्ते में वो सब लोग आसमान में बहुत से जेट प्लेन को देखते हैं, मगर उन्हें इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और पता नहीं होता कि आखिर ये प्लेन्स कहाँ जा रहे हैं। कुछ देर बाद वो लोग मैनहट्टन आ जाते हैं और पपेट शो देखने लगते हैं। वहाँ सैम की मुलाकात हेनरी और उसकी फैमिली से होती है, जो वहाँ शो देखने के लिए आए थे। हेनरी का बेटा सैम की कैट फ्रोडो से काफ़ी फ्रेंडली होने की कोशिश करता है, मगर सैम को ये पसंद नहीं आता क्योंकि फ्रोडो को लेकर वो काफ़ी पॉसेसिव है। अब शो शुरू होता है, मगर सैम को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता, जिसके चलते वो वहाँ से निकलकर फ्रोडो के साथ रोड पर घूमने लगती है। वहाँ सैम अपने लिए चॉकलेट भी खरीदती है, मगर तभी रूबेन दौड़ता हुआ वहाँ आता है, जो सैम को वापस चलने के लिए कहता है। मगर सैम उसे याद दिलाती है कि उसने सैम को पिज़्ज़ा खिलाने का वादा किया था, मगर रूबेन उससे कहता है कि वो ये काम कभी और कर देगा, अभी उन्हें वापस जाना है। जो सुनकर सैम का दिल टूट जाता है और गुस्से में वो जाकर बस में बैठ जाती है। बस वहाँ से निकलती है, मगर कुछ दूर जाकर अचानक से रुक जाती है और सभी लोग विंडो से बाहर देखने लगते हैं। यहाँ ये लोग अपनी ज़िंदगी का सबसे भयानक दृश्य देखते हैं, जहाँ आसमान से बहुत सारे आग के गोले गिर रहे होते हैं। असल में ये आग के गोले और कोई नहीं बल्कि मेटेरॉइड्स हैं, जो अंतरिक्ष से आए हुए हैं। जैसे ही वो मेटेरॉइड्स ज़मीन पर गिर रहे थे, वहाँ बड़े बड़े धमाके हो रहे थे, जैसे सभी तरफ धूल और मिट्टी हो गई थी। सैम और बाकी लोग बस से बाहर निकल आए थे, मगर धूल की वजह से उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी कुछ लोगों को उसी धूल में किसी ने खींच लिया, जिसे सैम डर के बस के टायर के पास छुप जाती है। उसने देखा कि उनके आसपास बहुत ही अजीब से दिखने वाले एलियन है। यहाँ सैम एक बात नोटिस करती है कि उन अजीब से दिखने वाले एलियन को दिखाई नहीं देता, इसीलिए वो आवाज़ सुनकर उस जगह आ जाते हैं और सभी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तभी सैम के सामने एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब सैम की आंख खुलती है तो वो देखती है कि हेनरी, जो कि उसके मुंह पर हाथ रखे हुए और उसे कोई भी आवाज़ ना करने के लिए इशारा कर रहा है। अब क्योंकि सैम देख चुकी है कि एलियन शोर से ही अट्रैक्ट होते हैं, इसीलिए वो किसी भी तरह की आवाज़ नहीं करती। जिसके बाद वो देखती है कि वो उसी थिएटर में है जहाँ वो लोग पपेट शो देखने आए थे, और उस थिएटर में उसकी तरह और बहुत से सर्वाइवर थे जो एलियन से छुप कर वहाँ पर बैठे हुए थे। तभी उन लोगों के बीच उस रूबेन मिलता है, जो सैम को उसी कैट फ्रोडो दे देता है जो उसे रोड पर मिली थी। अब फ्रोडो को देखकर सैम बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो फ्रोडो से बहुत प्यार करती है। वो खुश थी कि वो जिंदा है। तभी उन लोगों को हेलीकॉप्टर से हो रही अनाउंसमेंट सुनाई देती है, जो वहाँ की सरकार की तरफ से हो रही थी, जिसमें गवर्नमेंट उन्हें बताती है कि न्यूयॉर्क पर एलियन का हमला हुआ है, जो कि देख नहीं सकते, इसीलिए सभी लोग शांति से चुप कर बैठे रहे जब तक गवर्नमेंट उन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तैयार कर रही है। इसी बीच कुछ एलियन भी हेलीकॉप्टर से आ रही आवाज़ को सुन लेते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। अब शहर में रहने वाले लोग काफ़ी घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपना सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल लग रहा था। इसी बीच सैम का ध्यान फ्रोडो की तरफ जाता है, जो उसके पास नहीं थी। ढूंढने पर वो देखती है कि फ्रोडो मेन गेट के पास है, जिसके जस्ट बाहर एलियन घूम रहे। अब क्योंकि फ्रोडो एक कैट है तो उसे ये नहीं पता कि आवाज़ नहीं करनी चाहिए,
इसीलिए सैम उसे कुछ भी आवाज़ करने से रोकने के लिए जल्दी उसके पास आती है, मगर तब तक फ्रोडो आवाज़ कर देती है जिससे कि एक एलियन उस गेट को तोड़कर अंदर आ जाता है और तबाही मचाने लगता है। मगर तभी वो किसी और आवाज़ को सुनकर वापस बाहर चला जाता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि वो एलियन अकेला नहीं है, बल्कि उसके जैसे सैकड़ों एलियन वहाँ पर हैं जो तबाही मचा रहे हैं। इधर सैम वॉशरूम में खुद को साफ करने के लिए जाती है, जिसके बाद वो देखती है कि बहुत सारे लोग रेडियो की मदद से गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन सुन रहे हैं, जहां सरकार उन्हें बता रही है कि वो सभी लोग ब्रिज से दूर रहें, क्योंकि वो लोग उस शहर को जोड़ने वाले सभी ब्रिजेस को बॉम्ब से उड़ाने वाले। और इसी के साथ कुछ ही देर में बॉम्ब ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं, जहां वो सभी लोग देखते हैं कि एलियन के आने की वजह से उनका पूरा शहर किस तरह से बर्बाद हो गया। गवर्नमेंट ने इन ब्रिजेस को उड़ाया है ताकि एलियन उस शहर से बाहर ना जा सके और उन पे हमले से बाकी शहरों को बचाया जा सके। इसका मतलब था कि एलियन पाली में नहीं जा सकते। ये सब देखकर एक आदमी अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिस पर हेनरी उसे चुप कराने की कोशिश करता है ताकि एलियन वहां ना आ जाए। मगर इसी बीच गलती से हेनरी के हाथों से उस आदमी की मौत हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि एक जगह बैठकर बात कर रहे होते हैं कि तभी उस जगह का अलार्म बज जाता है, जिसकी आवाज़ बहुत तेज़ होती है। रिबन तुरंत उसे बंद करने के लिए भागता है। वो इसमें कामयाब भी हो जाता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तभी एक एलियन वहां आकर रिबन को बुरी तरह से मार डालता है। उसे अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखकर सैम टूट जाती है और बहुत रोती है। दुख की बात तो ये थी कि वो अच्छे से रो भी नहीं सकती, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो वहाँ और भी एलियन आ जाएंगे। वो अब अंदर से घुटती जा रही है, पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। अब अगली सुबह सैम बिना किसी को बताए उस थिएटर से फ्रोडो के साथ बाहर निकल जाती है, क्योंकि उसे समझ आ गया कि अंत में सभी लोग मारे जाएंगे। वो देखती है कि सभी जगह भयंकर तबाही मची हुई है। एलियन ने लगभग सब कुछ बुरी तरह से तबाह कर दिया और सब तरफ खून ही खून फैला हुआ है। सैम एक स्टोर से कुछ खाने का सामान लेती है और एक पार्क में जाकर बैठ जाती है। उस पार्क में एक झरना भी था। अब यहाँ हम एक और चीज़ जान पाते हैं कि एलियन नेचर की आवाज़ों से अट्रैक्ट नहीं होते, इसीलिए सैम वहाँ बैठकर खाना खाने लगती है और फ्रोडो को भी खाना खिलाती है। उस झरने की वजह से उनके खाने की आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी। तभी सैम उस फाउंटेन के अंदर छुपे दो बच्चों को नोटिस करती है, जो कल से वहाँ छुपे हुए थे। कुछ देर बाद सरकार एक बार फिर से हेलीकॉप्टर की मदद से संदेश देती है कि वो लोग शहर के बाहर बोट भेज रहे हैं, इसीलिए सारे लोग उन बोट्स की तरफ आए। ये बोलकर गवर्नमेंट हेलीकॉप्टर की मदद से शहर की दूसरी तरफ आवाज़ें करने लगती है, जिससे सभी एलियन हेलीकॉप्टर के पीछे आ जाते हैं। इस अनाउंसमेंट के बाद न्यूयॉर्क शहर के सारे लोग बोट की तरफ जाने लगते हैं। वहीं सैम भी उन दोनों बच्चों को लेकर सड़क पर आती है, जहां बहुत से लोग को उस तरफ जाते देख उन बच्चों को भी उनके साथ जाने के लिए कहती है और खुद उल्टी तरफ जाने लगती है। इतने सारे लोग वैसे तो शांति से जा रहे थे, पर उनके सामानों की कुछ आवाज़ों के कारण इधर उधर घूम रहे कुछ एलियन उन पर हमला कर देते हैं, जिससे वहां भगदड़ मच जाती है। इसी बीच सैम के हाथ से फ्रोडो गिर जाती है। फिलहाल सैम खुद को बचाती है एक कोने में छिपकर, जहां फ्रोडो खुद ब खुद उनके पास आ जाती है। अब सैम को वहां बैठा एक आदमी एरिक उसके पास आता है, पर सैम एरिक से दूर जाने लगती है, जो अभी उसके पीछे ही आ रहा था। तभी बारिश शुरू हो जाती है और वो दोनों एक टेंट के नीचे खड़े हो जाते हैं, जहां सैम एरिक को बताती है कि गवर्नमेंट सभी को रेस्क्यू करने के लिए बोट भेज रही है, इसीलिए एरिक को भी वहां जाना चाहिए। वो ये भी बताती है कि वो बोट की तरफ नहीं जाना चाहती, मगर फिर भी एरिक उसके साथ ही रहता है, क्योंकि वो बहुत डरा हुआ था। यहाँ से सैम अपने घर पर जाती है, क्योंकि उसकी पेन किलर घर पर ही रखी हुई है। घर पहुंचकर सैम देखती है कि उसकी बिल्डिंग की चाबी उसके पास नहीं है। शायद वो रास्ते में उससे कहीं गिर गई, जिस पर वो दोनों लोग बिजली की आवाज़ का इंतज़ार करते हैं, और जैसे ही वो आवाज़ होती है एरिक उसके घर का दरवाज़ा तोड़ देता है। ये सब उन एलियन से बचने के लिए करते हैं जो अब इस शहर में घूम रहे थे। घर में आकर वो दोनों सेफ महसूस करते हैं और एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं, क्योंकि अब तक उन्हें ऐसा करने का कोई मौका नहीं मिला था। एरिक बताता है कि वो एक लॉ स्टूडेंट है जो अपने घर वालों से दूर यहाँ पढ़ाई करने आया था और अब बस वो अपने घर वापस जाना चाहता। दूसरी तरफ सैम बताती है कि वो एक पोएट थी, मगर कैंसर डिटेक्ट होने के बाद उसने लिखना पढ़ना सब कुछ बंद कर दिया, क्योंकि उसके बाद उसकी ज़िंदगी वीरान हो गई, जहाँ कुछ भी अच्छा नहीं बचा। बीमारी होना वैसे तो खुशी की बात नहीं है, मगर क्योंकि सैम भी पेसिमिस्टिक लड़की है और इस बीमारी ने उसे ज़्यादा डिप्रेस कर दिया। अगले दिन सैम एरिक को बिना बताए घर से निकल जाती है, क्योंकि उसे पता था कि एरिक अगर उसके साथ रहा तो कंफर्म मारा जाएगा। जिसके बाद वो एक लाइब्रेरी की किताबों को पढ़ने लगती है कि तभी वहाँ एरिक आ जाता है।
इसे देखकर सैम गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो उसे छोड़कर आई थी ताकि वो वहां से वापस चला जाए, मगर एरिक फिर भी उसके पीछे आ गया। तभी सैम के हाथों से कुछ किताबें जमीन पर गिर जाती है जिससे उनकी तरफ एलियन आने लगते हैं। उनसे बचते हुए सैम और एरिक बाहर भागते हैं, मगर क्योंकि वो जगह एकदम सुनसान थी इसीलिए उस जगह से सभी एलियन उनकी तरफ खींचने लगते हैं। तभी वो दोनों एक बिल्डिंग में घुसने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद वो एलियन को चकमा देने के लिए एक बिल्डिंग के चारों तरफ शोर मचाते हुए भागते हैं, मगर एलियन अब भी उनका पीछा नहीं छोड़ते। एक बार फिर वो लोग रोड पर आ जाते हैं जहाँ एरिक वहाँ गाड़ियों का शीशा तोड़ता है और हॉर्न बजाता है ताकि एलियन उसे डिस्ट्रैक्ट हो जाए। अब भागते भागते वो लोग एक स्टेशन में घुस जाते हैं जहाँ एक एलियन अब भी उनके पीछे आ रहा होता है। वो अब सिर्फ एक आवाज का इंतजार कर रहा था। तभी एरिक देखता है कि ट्रेन ट्रैक पर धीरे धीरे पानी भर रहा है। वो दोनों उस ट्रेन टनल में जाने लगते हैं, मगर तभी वो एलियन उनके पीछे पानी में कूद जाता है, मगर तैर ना पाने की वजह से वो वहीं डूब कर मारा जाता है। वहीं सैम और एरिक टनल के दूसरी तरफ से बाहर निकल आते हैं। अब क्योंकि सैम एक कैंसर पेशेंट है, इसी वजह से पानी में डूबने की वजह से उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है, जिसे देखकर एरिक उसके पास एक चर्च में लिटा देता है और खुद सैम की दवाइयाँ लेने के लिए निकल जाता है। एरिक देखता है कि न्यूयॉर्क की हालत अब और बदतर होती जा रही है। खैर वो इस वक्त सिर्फ सैम के बारे में सोच रहा था और मेडिकल स्टोर ढूंढने लगा। मेडिकल स्टोर में जाकर वो सैम की बताई हुई दवाइयाँ देखता है, मगर तभी उसे वहाँ कुछ आवाज़ आती है जो कि और कोई नहीं बल्कि फ्रोडो ही कर रही थी। जिसके बाद एरिक उसे लेकर वापस सैम के पास जाने लगता है, मगर तभी फ्रोडो वहां से एक कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ भाग जाती जहां एलियन के बहुत सारे एग्स पड़े हुए थे। अब यहाँ एरिक बहुत ही बहादुरी से फ्रोडो को वहां से बचाकर वापस सैम के पास लाता है। वापस आकर वो सैम की उसकी दवाइयाँ देता है, जहाँ दवाइयाँ लेने के बाद सैम की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगती है। उस रात सैम एरिक को बताती है कि कैंसर डिटेक्ट होने के बाद उसकी दुनिया जैसे खत्म हो गई। उसने पोयम लिखना बंद कर दिया, घूमना फिरना बंद कर दिया, क्योंकि उसे अब किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आता था। उसके पास जीने की ना तो कोई उम्मीद थी ना ही कोई वजह। जिसके बाद वो बताती है कि इस पूरी ज़िंदगी में उसके पास बस एक ही बेहतरीन याद है, जब बचपन में उसके पापा पिज़्ज़ा खिलाने के लिए एक रेस्टोरेंट पर जाया करते थे, और इसीलिए अब सैम मरने से पहले सिर्फ उस रेस्टोरेंट का एक बार पिज़्ज़ा खाना चाहती है। इसी वजह से सैम पिज़्ज़ा खाने के लिए इतनी उतावली थी। ये चीज़ अब हमें समझ आ जाती है। वह अगले दिन सैम एरिक के पास उसी रेस्टोरेंट में पिज़्ज़ा खाने के लिए जाती है, मगर रेस्टोरेंट को देखकर सैम का दिल टूट जाता है और वो रोने लगती है, क्योंकि वो रेस्टोरेंट पूरी तरह से काला हो गया था, जल गया था, जो शायद उस मेटियोर के हमले के बाद हुआ था। ये सब देखकर सैम सड़क पर ही बैठ जाती है, क्योंकि उसकी आखिरी ख्वाहिश भी शायद पूरी नहीं हो पाएगी। मगर एरिक उसके पास की ही बिल्डिंग में जाता है और वेट करने के लिए कहता है, जिसके बाद वो खुद रेस्टोरेंट के अंदर पिज़्ज़ा ढूंढने लगता है और खुशकिस्मती से उसे एक पिज़्ज़ा मिल भी जाता है, जिसे सैम, एरिक और फ्रोडो मिलकर खाते हैं। यहाँ वो पिज़्ज़ा खाते हुए उसे अपने बचपन की याद आ जाती है और उसे लगता है कि उसे एरिक और फ्रोडो की जान बचानी चाहिए। अब यहाँ उसे अपनी ज़िंदगी का मकसद मिल गया था, जिसके चलते वो उस बिल्डिंग की छत से देखती है कि गवर्नमेंट के द्वारा भेजी गई आखिरी बोट भी वहाँ से दूर जा रही है और किनारे पर बहुत से एलियन जमा है जो पानी के डर की वजह से बोट तक नहीं पहुँच पाते। तभी उन्हें एक और अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि वो कुछ ही देर में उस पूरे शहर को बॉम्ब से उड़ाने वाले हैं ताकि सभी एलियन मारे जाए। ये सब सुनकर सैम बहुत घबरा जाती है, क्योंकि वो फ्रोडो और एरिक को बचाना चाहती है। तभी वो अपना येलो ओवरकोट उतार कर एरिक को पहना देती है, और ये चीज़ हमें दिखाती है कि उसे एरिक की कितनी फिक्र है। वो दोनों छिपकर किनारे पर जाते हैं। तभी एरिक को छुपकर सैम दूर जाकर सभी गाड़ियों की मदद से जोर जोर से आवाज़ करने लगती है, जिससे किनारे खड़े सभी एलियन उस तरफ जाने लगते हैं। तभी एरिक वहां से निकलकर पानी की तरफ भागता है, लेकिन फिर भी कुछ एलियन उसे देख लेते हैं और उसके पीछे आते हैं। पर इससे पहले कि वो उसे पकड़ते, एरिक एक ब्रिज से पानी में कूद जाता है। अब किनारे पर मची भगदड़ को देखकर बोट में जा रहे लोगों को लगता है कि शायद अब भी किनारे पर कुछ लोग हैं, इसलिए वो बोट को वहीं पर रोक लेते। कुछ देर बाद एरिक तैरता हुआ फ्रोडो को लेकर बोट तक पहुंच जाता है और ये सब दूर खड़ी सैम देख रही होती है, जो उन लोगों को सुरक्षित देखकर बहुत खुश हो जाती है। सैम ने एरिक और फ्रोडो को बचाना ही अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया और उसे अचीव भी कर लिया। कहानी के फाइनल सीन में हम देखते हैं कि सैम, जो कि एक स्पीकर लेकर अकेले सड़कों पर घूमती है, जहां उसे सभी एलियन घेर लेते हैं। अब क्योंकि सैम अपनी ज़िंदगी के मकसद को पूरा कर चुकी है, क्योंकि वो तो पहले से ही मर रही है, इसीलिए वो अब अपनी ज़िंदगी से खुश थी। सैम ने वो सारे पल जिए थे जिन्हें वो मरने से पहले जीना चाहती थी, इसीलिए अब उसे किसी बात का गम नहीं है, कोई अफसोस नहीं है। और इसी के साथ हमारी कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है और सैम भी मारी जाती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।